Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to lecture 2 of 9th class mathematics, and delivering this lecture me Arkam Ahmad. In this video we will start unit 1.2 types of matrices. If you are new to this channel या आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी इसकी और आप डायरेक्ट 1.2 वाली वीडियो देखने हैं, देन आई वुड सजेस्ट कि आप पहले 1.1 वाली वीडियो देख कर आएँ। उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दी होगी और यहाँ पे आपको आई बटन में भी शो हो जाएगी। आप वो देख के आएँ क्योंकि उसमें बेसिक बिल्कुल स्टार्ट है और वो कॉन्सेप्ट साथ साथ लेके चलते हैं हम साथ थ्रू आउट द कोर्स, क्योंकि अगर आप बीच में एक कोई कॉन्सेप्ट भूल जाएंगे तो वो आपके लिए आगे मुश्किल हो जाएगी उसको कवर अप करना। सो लेट्स स्टार्ट। जो आपके पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बुक में मेंशन है उसकी लिस्ट ये है और हम वन बाय वन हर टाइप को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके पास है रो मैट्रिक्स। व्हाट डू यू थिंक अ रो मैट्रिक्स इज़? वो है क्या और व्हाट मेक्स इट अ रो मैट्रिक्स? A matrix M is called a row matrix if it has only one row. कि जब कोई भी ऐसा मैट्रिक्स होगा कि जिसमें आपके पास एक रो होगी, मतलब कि अगर हम उसका जनरल ऑर्डर लिखें तो वो होगा 1 क्रॉस n, where n can be any number of column. n can be any number of column. n can be any number of column, but इसमें आपके पास जो रोज होंगी वो हमेशा 1 होंगी। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी एक अगर हम एग्जांपल देखें तो वो देखते हैं एग्जांपल किस तरह की। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ m इज इक्वल्स टू 2 -1 और 7। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इधर आपके पास ओनली 1 रो है, 1 रो है और 1 2 3 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर तो हो गया आपके पास 1 क्रॉस 3। तो क्योंकि इसका रो 1 है तो इसलिए ये रो मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट कम्स कॉलम मैट्रिक्स। अब आपके पास कॉलम मैट्रिक्स जिस तरह रो मैट्रिक्स था उससे सिमिलर ही कॉलम मैट्रिक्स है विद ओनली अ स्लाइट डिफरेंस। और वो क्या डिफरेंस है कि a matrix M is called a column matrix if it has only one column. अब only one column है, इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास जो इसका ऑर्डर होगा जनरल ऑर्डर वो होगा n क्रॉस 1, where n can be any number of row। क्या आपके पास उसमें रोज के नंबर कुछ भी हो सकता है लेकिन कॉलम एक ही होगा। सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। अब हम इसकी एग्जांपल एक लिख लेते हैं। इसकी एग्जांपल आपके पास यहाँ पे आती है कि m इज इक्वल्स टू 1 0। अब अगर हम इसके अंदर देखें तो इसके अंदर आपके पास है 1 2 रोज 2 हैं लेकिन कॉलम एक ही है, c इज इक्वल्स टू 1। तो इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 1। और क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक रो कॉलम आ गई है, सॉरी इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। अब चलते हैं हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की तरफ। एक बात नोट करें कि अभी तक हम जितने भी टाइप्स पढ़े हैं उन सब टाइप्स का जो लिंक है वो ऑर्डर के साथ है। वो किस तरह है
कि जैसे अभी हमने रो मैट्रिक्स पढ़ा तो उसके अंदर आपके पास ओनली वन रो होनी चाहिए तो वो रो मैट्रिक्स होगा। कॉलम मैट्रिक्स है तो ओनली वन कॉलम होगी तो वो कॉलम मैट्रिक्स होगा। अब आता है आपके पास तीसरी टाइप विच इज़ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो देखते हैं, अ मैट्रिक्स M इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसका मतलब है कि M शुड नॉट बी इक्वल टू N। आपके पास जब जनरल ऑर्डर लिखा होता है ना M क्रॉस N का, उसमें M डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ रोज को और R डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो रोज और कॉलम्स बराबर नहीं होने चाहिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए। अब हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं तो उससे आपको समझ आएगी कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है M इज इक्वल्स टू A B C D E F। ये एक मैट्रिक्स है मेरे पास। अब अगर हम इसका ऑर्डर लिखते हैं तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, ये देखिए, रोज़ आपके पास आ गई 2 और कॉलम्स आ गई 1 2 3। तो आपके पास इसका ऑर्डर आ गया 2 क्रॉस 3 एंड सिंस आपके पास यहाँ पे रोज और कॉलम्स बराबर नहीं है, दैट इज़ वाई दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का वर्ड जो है ये रेक्टेंगल से ही निकला है कि जिस तरह आपको पता है कि एक रेक्टेंगल की ये दो साइड्स बराबर होती हैं और ये दो साइड्स बराबर होती हैं। मतलब इसमें आपको अगर किसी चीज़ को डिफाइन करना होता है रेक्टेंगल को, तो इसमें आपको 2 डायमेंशंस रिक्वायर्ड होते हैं, लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो सिमिलरली यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे आपको इसके मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए 2 अलग अलग वैल्यूज़ डिफाइन करनी पड़ेंगी, रो के लिए अलग, कॉलम के लिए अलग। रोज और कॉलम सिमिलर नहीं होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स, जिस तरह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स था उसी तरह ही स्क्वायर मैट्रिक्स है, बट इसमें अब छोटा सा एक डिफरेंस है फ्रॉम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कैन यू गेस व्हाट इट इज? पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट इट योरसेल्फ। यस, यू आर राइट। जिस तरह रेक्टेंगल के अंदर आपके पास 2 डायमेंशंस रिक्वायर्ड होते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ, तो स्क्वायर के अंदर सिर्फ आपके पास एक ही डायमेंशन रिक्वायर्ड होगी विच इज़ लेंथ। तो यस, इट मीन्स कि अब आपका स्क्वायर मैट्रिक्स तब बनेगा कि जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब है कि वो n क्रॉस n का मैट्रिक्स होगा। मतलब रोज भी इक्वल होंगे, रोज और कॉलम्स, तो रोज और कॉलम्स बराबर होंगे। इसकी एक एग्जांपल अगर हम देखें तो इसकी एग्जांपल ये देखें, m इज़ इक्वल्स टू, अगर मैं ये देखें 2 -1 0 और 3, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर कि रोज आपके पास इसमें 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं। तो इसका ऑर्डर क्या बना, 2 क्रॉस 2। तो क्योंकि इसमें रोज और कॉलम्स बराबर हैं, तो सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद आपके पास आता है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का एक और नाम होता है आपके पास ज़ीरो मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी की सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। दिस इज़ द सिंपलेस्ट एवर टाइप जो आप कह सकते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंदर है। सिंपल है कि अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा मैट्रिक्स डिफाइन कर दूँ, O इज़ इक्वल्स टू 0, तो इसके अंदर देखें आपके पास जो एंट्री है वो 0 है। ये जो वैल्यू है इसको अगर हम लिखें A11,
ये ज़ीरो है, तो इसकी जितनी भी एंट्रीज हैं वो जब ज़ीरो हैं तो इसका मतलब है कि ये आपके पास ज़ीरो या नल मैट्रिक्स होगा। तो आप वो चाहे जिस मर्ज़ी ऑर्डर का हो, m क्रॉस n का ऑर्डर हो, जब तक उसकी सारी की सारी एंट्रीज ज़ीरो होंगी तो वो आपके पास ज़ीरो या नल मैट्रिक्स होगा। उसके बाद आपके पास आता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। या गाइस ये सबसे इम्पोर्टेंट कह सकते हैं प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स की, जो आगे आपके पास फ्लुएंटली यूज़ हो रही होगी बाकी टॉपिक्स के अंदर। ट्रांसपोज क्या होता है कि अगर एक मैट्रिक्स है उसकी आप रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर रहे हैं और कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर रहे हैं तो वो आपके पास ट्रांसपोज कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका मेरे ख्याल से आपको एक डेमो भी देना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स आप ले लें 0 और 1। सबसे पहले बिफोर टेकिंग द ट्रांसपोज आई विल राइट इट्स ऑर्डर। व्हाट विल बी इट्स ऑर्डर? 1 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 2। अब हम क्या करते हैं, अब हमने जो इसकी रोज़ हैं उसको कॉलम में तब्दील करना है और जो उसका कॉलम है उसको रो में तब्दील करना है। आप एक ऑपरेशन परफॉर्म करें, आपको खुद ही दूसरा हो जाएगा। एक ऑपरेशन को ऐसा कर लें तो दूसरा खुद ही साइमल्टेनियसली हो जाएगा। ऐसे होगा, देखते हैं। अब हम इस ए का ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज को डिनोट करने के लिए हम लोग ऊपर एक सबस्क्रिप्ट के अंदर आप सुपरस्क्रिप्ट के अंदर पावर में टी लिख देते हैं। तो अब ये किस तरह बनेगा, ये जो रो है इस रो को आप कॉलम में लिख दें, वो ये बन जाएगी 0 और 1। अब आप खुद नोट करें कि जो आपके पास रो थी वो अब कॉलम बन गई है और जो कॉलम था 0 एक पूरा कॉलम था ना, वो पूरा एक रो बन गया। 1 भी एक कॉलम था, वो एक रो बन गया। तो अब अगर हम इसका अपडेटेड ऑर्डर लिखते हैं तो अब देखें 2 रोज 1 कॉलम, 2 रोज 1 कॉलम। तो आप देख सकते हैं अगर हम यहाँ पे इसको विजुलाइज करें कि ओरिजिनल हमारे पास वैल्यू ये थी रो की और कॉलम की ये थी, लेकिन अब हमारे पास ये कॉलम बन गया, 1 कॉलम बन गया और 2 रो बन गया। तो इसका मतलब है कि m क्रॉस n अगर एक मैट्रिक्स है तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, n क्रॉस m। आगे बस ट्रांसपोज के बाद ऑर्डर्स रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होगा ये ट्रांसपोज। उसके बाद आपके पास आ जाता है नेगेटिव। नेगेटिव आपके पास क्या है कि द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। ये सिंपल है कि आपके पास जितनी भी एंट्रीज हैं मैट्रिक्स के अंदर लिखी हुई हैं आप उनको इन्वर्ट कर दें, उनको उनके साइंस को चेंज कर दें। अब जैसे यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ 1 -2 3 और 4, तो इसका नेगेटिव क्या होगा उसको हम डिनोट करते हैं -m के साथ। और आपने सिंपल क्या करना है, इस मैट्रिक्स की हर एंट्री के साइन को रिवर्स कर देना है। 1 था तो -1 हो गया, -2 है तो 2 हो गया, 3 है तो -3 हो गया और 4 है तो -4 हो गया। तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। कुछ टाइप्स पढ़ने लगे हैं, ये दो टाइप्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, इन दोनों का ताल्लुक आपके पास ट्रांसपोज के साथ है। दैट इज़ वाई आई टोल्ड यू कि ट्रांसपोज की आपको बहुत फर्म ग्रिप होनी चाहिए उसके ऊपर। अब देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए जो कंडीशन है सबसे पहली वो है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और सेकंड कंडीशन ये है सिमेट्रिक होने के लिए
कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ही हो। क्या मतलब है, एक मैट्रिक्स है, आपने उसका ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लिया का मतलब आपने उसके रोज को कॉलम्स में बदल दिया। तो आप नोट करें, अगर तो वो ट्रांसपोज वाला आंसर आपके पास वही इन ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है, दैट मीन्स कि जो आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसकी एग्जांपल क्या होगी, इसकी एग्जांपल देखते हैं। स्टेप बाय स्टेप करूँगा मैं ताकि आपको समझ आए। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 2 -1 4 3 4 0, ये मैट्रिक्स है। अब हम इसका लेते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब है कि जो 1 2 3 है ये अब कॉलम बन जाएगा, 1 2 3। फिर ये जो 2 -1 और 4 है ये भी कॉलम बन जाएगा, 2 -1 4। और ये जो 3 4 0 रो है ये 3 4 0 कॉलम बन जाएगी, 3 4 0। और आप देखें कि ये जो मैट्रिक्स रिजल्ट आया है और ये जो मैट्रिक्स आया है ये दोनों इक्वल हैं, इक्वल है ना। अगर आपको ये ट्रांसपोज वाला स्टेप नहीं समझ आया तो मैं एक दफ़ा आपको डिटेल में कर दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये मैंने सिंपल ये किया है कि ये जो 1 2 3 रो थी अब ट्रांसपोज में ये 1 2 3 कॉलम बन गई। सिमिलरली 2 -1 4 रो थी वो ट्रांसपोज में 2 -1 4 कॉलम बन गई। और जो 3 4 0 रो है वो ट्रांसपोज में 3 4 0 कॉलम बन गई। अच्छा, वो तो कर दिया है, लेकिन अब हमने नोट ये किया है कि एम ट्रांसपोज जो है वो वापस एम ही के बराबर आ गया, एम के बराबर आ गया ना। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इसी की ही एक और टाइप है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में आपके पास वो दो कंडीशंस तो वही यूज़ होंगी, जो वो एक पहली कंडीशन तो वो यूज़ होगी कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और जो दूसरी कंडीशन है वो दूसरी कंडीशन है कि आपके पास जो ए ट्रांसपोज है वो -a के बराबर है। मतलब आपने ट्रांसपोज लिया और वो ट्रांसपोज लेके आपके पास जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसके नेगेटिव के बराबर आ गया, तो तब ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। अब इसको भी हम सॉल्व करके देखते हैं कि व्हाट डज दिस मीन। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। और हमने इसका लिया ट्रांसपोज, ट्रांसपोज लिया, ये रो बन जाएगी कॉलम 0 2 3, ये रो कॉलम बन जाएगी -2 0 1, और ये रो भी कॉलम बन जाएगी -3 -1 0। फिर मैंने एक एक्स्ट्रा स्टेप करता हूँ, यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ और ये देखो 0 2 3 -2 -3 0 1 -1 0। अब आप मुझे ज़रा गौर से देख के बताएं, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बराबर आ गए, इसका मतलब है कि ये -a के बराबर आ गया। इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा है और वो स्टेप यही वाला है, ये जो मैंने लास्ट में की, और ये इम्पॉर्टेंट है। जब मैं स्टडी करता था और जब मेरे साथ स्टूडेंट्स होते थे तो उसमें ये वाली मिस्टेक बहुत कॉमन होती थी कि जब आपने ट्रांसपोज ले लिया तो आपने ये स्टेप ज़रूर शो करना है कि आप अगर तो स्क्यू सिमेट्रिक शो करवा रहे हैं एक मैट्रिक्स को, तो आपने जब ट्रांसपोज ले लिया उसके बाद नेगेटिव साइन बाहर कॉमन ले लें मैट्रिक्स से, और कॉमन लेने के बाद एक मैट्रिक्स जनरेट करें। इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करें, ये दोनों इक्वल हो गए।
तो अब मेरे पास ए ट्रांसपोज ए के माइनस ए के बराबर आ गया। तो जब माइनस ए के बराबर आ गया तो दिस मीन्स कि ये मेरे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक हो गया। ये स्टेप आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है स्टेप की, कि ट्रांसपोज लेने के बाद नेगेटिव लेना लाजमी है, और फिर आपने जो नेगेटिव के अंदर वाला जो मैट्रिक्स है उसको अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स का कंपेयर करना है। वो इक्वल आ गया, इसका मतलब है कि वो आपके पास मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। और जो अब आपके पास जो लास्ट 2-3 जो टाइप्स आ रही हैं, दे आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर विद अ लिटिल अमेंडमेंट। डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, a square matrix is called a diagonal matrix if at least one of the entries of the diagonal is not zero and the non-diagonal entries are zero। मतलब आपके पास अगर इस तरह का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये डायगोनल है, तो इस डायगोनल में आपके पास मतलब एटलीस्ट वन एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो हो इस डायगोनल के अंदर, और आपके पास जो बाकी एंट्रीज हैं वो ज़ीरो हों, और सिर्फ डायगोनल में जो वैल्यूज़ हैं उनमें सिर्फ एटलीस्ट एक एंट्री ज़ीरो ना हो, तो वो तब डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा। इसकी हम एग्जांपल यहाँ पे करते हैं, वो आपको पता चल जाएगा एग्जांपल से, कि जैसे मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखा A इज़ इक्वल्स टू 2 0 0 और 0। अब आप अगर इसके अंदर डायगोनल हाईलाइट करें हम लोग, तो ये बनता है डायगोनल, ये। अब आप देख सकते हैं बाकी सारी एंट्री ज़ीरो हैं, बाकी जो नॉन डायगोनल हैं, और जो आपके पास जो डायगोनल के अंदर वैल्यूज़ हैं वो 2 है और 0 है, मतलब एटलीस्ट वन एंट्री नॉन ज़ीरो है और आपको बाकी एंट्री ज़ीरो हैं। रिमेंबर कि जिस डायगोनल को हमने चेक करना है उस डायगोनल को हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल कहेंगे। प्रिंसिपल डायगोनल कहेंगे उसको, और बाकी जो है आपके पास इसी डायगोनल को देके हम लोग इनको क्लासिफाई करेंगे। तो अब क्योंकि ये हमारे पास डायगोनल में एक नॉन ज़ीरो एंट्री आ गई है, दैट इज़ वाई इसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद आपके पास आ गए स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स बिल्कुल सिमिलर मैट्रिक्स है, बट इसमें जो एक चेंज है आपके पास वो है कि एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल आर इक्वल। इक्वल मतलब कि अगर मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखता हूँ कि A इज़ इक्वल्स टू √2 0 0 √2, फॉर एग्जांपल ये लिखा। अब इसमें देखें जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो ये वाला है। इसमें देखें दोनों एंट्रीज सेम है और ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, तो आपके पास स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है, बट हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं होता, ये आपने याद रखना है। मतलब दिस एरो कैन गो दिस वे बट इट कैन नॉट गो दिस वे। डायगोनल को स्केलर होने के लिए जो एक कंडीशन चाहिए कि एंट्रीज नॉन ज़ीरो भी हो और इक्वल भी हो, जैसे कि ये एग्जांपल है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये है कि अब आपके पास एक तो एंट्रीज इक्वल भी हो गई हैं और वो एंट्रीज इक्वल टू 1 है। जैसे ये देखें, और इसको हम डिनोट आई से करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। जैसे ये है आपके पास 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1, ठीक है। तो इस तरह के आप मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि इसके जो बीच में ये जो डायगोनल है इट इज़ कम्प्लीटली 1।
तो अब यहाँ मैंने एक नोट लगाया है, अगर आप वो नोट देखें, वो नोट है कि स्केलर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्सेस। जो मैंने आपको यहाँ पे ये चीज़ एक्सप्लेन की है, ये वाली, क्या आपके पास स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्सेस होते हैं, लेकिन अ डायगोनल मैट्रिक्स इज़ नॉट अ स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी कि ये एरो इधर चला जाएगा लेकिन ये वापस नहीं जा सकता। वो वापस जाने के लिए उसको उन मैट्रिसेस की कुछ ख़ास कंडीशन फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। तो ये है आपके पास यूनिट 1.2। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन 1 देखें, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। बिफोर गोइंग टूवर्ड्स दिस क्वेश्चन, हम लोग सबसे पहले एक इजी डेफिनेशंस इन लोगों की लिख के अपने पास रख लेते हैं, जिससे हम लोग ये इन टाइप्स को हम डिफ्रेंशिएट करवाएंगे। जैसे यूनिट मैट्रिक्स हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है। जो हमारे पास रो मैट्रिक्स था, रो मैट्रिक्स मतलब एक रो हो इसमें। कॉलम मैट्रिक्स के हमारे पास उसमें एक कॉलम हो। और जो नल मैट्रिक्स है जिसमें ऑल एंट्रीज 0। ठीक हो गया। अब हम इनको यहाँ पे क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक हेडिंग डालते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स देखा जाए जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, एंड दैट इज डी, क्योंकि ये हमारे पास देखें डायगोनल के अंदर 1 1 है। फिर है हमारे पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स हमारे पास देखी जाए तो एक है विच इज़ दिस बी मैट्रिक्स, जिसमें एक ही रो है। तो हमारे पास रो मैट्रिक्स में आ जाएगा बी। फिर है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स अगर देखा जाए तो ये आपके पास बनता है सी जिसमें एक कॉलम है और एफ जिसमें एक कॉलम है। तो हमारे पास कॉलम मैट्रिसेस आ जाएंगे सी एंड एफ। और जो हमारे पास लास्ट टाइप रहेगी इस क्वेश्चन में, दैट इज नल मैट्रिक्स। वो आपके पास देखा जाए तो एक ए मैट्रिक्स बन रहा है जिसमें चारों एंट्री 0 है, और एक ई मैट्रिक्स बन रहा है जिसमें एक ही एंट्री है एंड दैट इज ऑल्सो 0। तो ए एंड ई। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 1 हो गया, जिसमें आपके पास हमने यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स आइडेंटिफाई कर लिया। क्वेश्चन 2 कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। अब हमारे पास 6 टाइप्स हैं जो हमने अब सिंप्लीफाई मतलब आइडेंटिफाई करनी है। तो सबसे पहले एज इन क्वेश्चन 1 हम लोग यहाँ पे इनकी एक स्मॉल डेफिनेशन लिख लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास इक्वल रोज कॉलम होते हैं। हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है वो कोई भी मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज और कॉलम्स बराबर नहीं होते। अगेन रो मैट्रिक्स जिसमें 1 रो होती है। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम होता है। आइडेंटिटी यह भी हमने ऊपर डिस्कस किया है। और नल मैट्रिक्स ये भी ऊपर डिस्कस किया है जिसमें हमारे पास ऑल एंट्रीज आर 0। तो अब हम लोग इनको क्लासिफाई करना स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे ए बी सी डी ई एंड एफ हम लोग 6 इस तरह पार्ट्स लिखते हैं।
एंड नाउ वी स्टार्ट विद क्लासिफिकेशन। जो ए है, ए था रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। पॉज दिस वीडियो एंड थिंक अबाउट द रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस ऑन योर ओन फर्स्ट। गेस कर लिया? अब आओ हम देखते हैं। जो वन मैट्रिक्स है, वन मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3, तो हमारे पास वन मैट्रिक्स बन गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फिर उसके बाद जो 2 पार्ट है उसमें देखें 3 रोज 1 कॉलम, तो 2 पार्ट भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन गया। जो 5th पार्ट है, 5th पार्ट में देखें 1 2 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, तो 5th पार्ट भी रेक्टेंगुलर है। 6th पार्ट देखें 1 रो 3 कॉलम्स, तो 6th पार्ट भी रेक्टेंगुलर है। 7th पार्ट भी रेक्टेंगुलर है, इसके अंदर आपके पास 3 रोज एंड 1 कॉलम है। और 9 पार्ट में 3 रोज 2 कॉलम्स, तो 9th पार्ट भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। फिर उसके बाद जो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस देखा जाए तो 3 पार्ट को देखें 2 रोज 2 कॉलम्स, तो ये आपके पास 3rd पार्ट स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। 4th पार्ट देखें 2/2, अगेन स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हम 8th पार्ट को देखें 3/3, इट इज ऑल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब सी पार्ट है रो मैट्रिक्स, जिसमें एक रो होती है, दैट इज 6th पार्ट, क्योंकि इसका हमारे पास 1 रो है। कॉलम मैट्रिक्स देखें तो एक ये 2 पार्ट है जिसमें एक कॉलम है, एंड दिस 7th पार्ट विच इज हैविंग 1 कॉलम, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 and 7। देन ई identity matrix, there is only one identity matrix which is 4 matrix, जिसमें हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल में 1 1 है एंड इट इज ऑल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये हमारे पास 4 हो गया। एंड द नल मैट्रिक्स विच इज ऑल एंट्रीज 0, तो वो आपके पास 9 मैट्रिक्स होगा, जिसमें 1 2 3 4 5 6 एंट्रीज ऑल आर 0, तो हमारे पास जो 9 मैट्रिक्स है वो हमारे पास नल मैट्रिक्स हो गया। क्वेश्चन 3 पे आ जाएं। इसमें अब हमने जो टाइप्स क्लासिफाई करनी है वो है डायगोनल, स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम लोगों ने जो डिस्कस किया था कि डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास सिंपल एटलीस्ट 1 मिनट, हमारे पास एटलीस्ट 1 नॉन ज़ीरो एंट्री होनी चाहिए डायगोनल के अंदर। इक्वल हो ना हो इट डजेंट मैटर, वो डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। फिर स्केलर मैट्रिक्स के अंदर हम लोगों ने इक्वल एंट्रीज पढ़ी थी कि इक्वल एंट्रीज होती हैं, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें 1 होता है। तो अगर आप लोग नोट करें यहाँ पे, तो डायगोनल मैट्रिक्स तो हमारे पास फिर यहाँ पे जो इसकी क्लासिफिकेशन हो जाएगी, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स तो सारे ही हो गए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A B D C एंड E। लेकिन जो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है, अब वो स्केलर मैट्रिक्स देखें, 4 and 4 ये इक्वल है, 1 and 1 ये इक्वल है, 5 - 3 विच इज़ 2 एंड 1 + 1 विच इज़ ऑल्सो 2, तो ये दोनों भी इक्वल हैं। तो हमारे पास जो स्केलर मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा A C एंड E, तो A C एंड E बन गए। एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होगा जिसमें एंट्री 1 होगी डायगोनल में, तो वो C देखें 1 0 0 1, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। क्वेश्चन 4 कहता है कि आपने अब नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। हम लोगों ने डिस्कस किया था नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स वो होता है कि हमने एंट्रीज को के साइंस चेंज करने हैं। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए आपने हर दफ़ा एक स्टेटमेंट कॉमन लिखनी है, और वो यही है, लेट M बी दी नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स
ABCDE। अब कोई भी सवाल आता है तो आपने उसके हिसाब से ये लेटर लिखना है साथ। तो आप उसके बाद ये लिखेंगे देन M इज इक्वल्स टू माइनस A या B या C या D या E। अब उस हिसाब से हम लोग जो है उसको सॉल्व करेंगे। मैं एक पार्ट सॉल्व कर देता हूँ और बाकियों के पार्ट्स के आंसर्स में लिख देता हूँ, आप खुद ट्राई करना। अच्छा, ए मैट्रिक्स हमारे पास जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 0 -1। आपने ये लिखा, उसके बाद ये स्टेटमेंट लिखी लेट M बी द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। फिर उसके बाद आपने ये इक्वेशन लिखी कि अब इसके हिसाब से हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, M इज इक्वल्स टू -A। तो M इज इक्वल्स टू -A लिखने के बाद आपने यहाँ पे -1 0 -1। अब आपने इसको मज़ीद सॉल्व किया तो माइनस को अंदर आपने मल्टीप्लाई करवा दिया तो -1 हो गया, 0 एज इट इज़ आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस तो 1। तो हमारे पास नेगेटिव ऑफ A आ गया -1 0 एंड 1। तो ऐसे हम लोगों ने नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। अगर मैं बाकी पार्ट्स के आंसर्स लिखूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हम एक लाइन लगाते हैं और बाकी पार्ट्स के हमारे पास जो आंसर्स होंगे, ये बी पार्ट का आंसर है, ये बी पार्ट का आंसर होगा -3 1 -2 -1 फॉर बी। फॉर सी ये होगा -2 -6 -3 एंड -2। ये सी पार्ट के लिए होगा। डी पार्ट के लिए 3 -2 4 एंड -5, ये डी के लिए होगा। और जो ई पार्ट है उसके लिए होगा -1 5 -2 एंड -3। तो आप काइंडली इन आंसर से अपना सॉल्यूशन टैली कीजिएगा इन दी एंड। क्वेश्चन 5 कहते हैं कि अब हमने ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज हम लोग क्या कहते हैं कि ट्रांसपोज हमारे पास वो प्रॉपर्टी थी जिसमें हम लोग रोज़ को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट करते थे। तब यहाँ पे अब हम लोग उसको करेंगे, लेकिन उससे पहले अगेन यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे हर दफ़ा जब भी आपको इस तरह का सवाल आए कि आपने ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, और वो है लेट M बी द ट्रांसपोज ऑफ a मैट्रिक्स A है या B है या C है या D है या E है या F है, कोई भी क्वेश्चन है। देन M इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज, या आपके पास कोई भी पार्ट आ रहा हो तो उसके मुताबिक। अब मैं यहाँ पे अगेन A पार्ट सॉल्व करूँगा पूरा, और बाकी पार्ट्स आई विल लीव इट टू यू कि आप उसी मेथड के ऊपर इसको सॉल्व करें। अगर हम A की बात करें, सबसे पहले A मैट्रिक्स आपके पास है 0 1 एंड -2। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे M इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज। अब M इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज को आगे किस तरह सॉल्व करते हैं कि हमने इसको लिखना है 0 1 -2 और इसके ऊपर आप लोग पावर दे देंगे T की। मैंने आपको इससे पीछे जब हम ट्रांसपोज की डेफिनेशन स्टडी कर रहे थे तो मैंने एक तरीका सिखाया था आपको कि आपने किसी एक तरीके से ट्रांसपोज ले लेना है। यू डोंट नीड टू डू बोथ स्टेप्स साइमल्टेनियसली। अगर आप एक स्टेप कर लेंगे तो आपका खुद ही दूसरा स्टेप हो जाएगा। आप यहाँ पे क्या करें, आपके लिए इजी ये है कि आप
इस पूरे कॉलम को, ये कॉलम है ना 0 1 -2, इस पूरे कॉलम को आप रो में कन्वर्ट कर दें। वो रो में कैसे कन्वर्ट होगा कि 0 1 -2, और ये देखें आपका ट्रांसपोज हो गया। आपने यहाँ पे ट्रांसपोज लेते वक्त ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको जो स्टेप इजी लगता है सबसे पहले आप वो कर लें। आपको अगर यहाँ पे रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करना इजी लग रहा है, गो अहेड। रोज आपके पास 3 रोज है तो वो आपके पास 3 कॉलम्स बन जाएंगी। जैसे 0 एक रो में आ रहा है तो वो 0 पहली कॉलम में आ जाएगा, 1 सेकंड कॉलम में आ रहा है वो सेकंड कॉलम में आ जाएगा, -2 थर्ड रो में आ रहा है वो -2 थर्ड कॉलम में आ जाएगा। तो इस तरह हम लोगों का ये ट्रांसपोज हो गया और हम एंड पे इस तरह लिख देंगे कि m = 0 1 -2, दिस इज़ आवर आंसर। अब अगेन, अब तो आप लोगों के लिए हम लोग इसको बाकी पार्ट्स के आंसर्स हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आप वहाँ से जाके टैली कर लें। तो आपके पास जो बी पार्ट है, बी मैट्रिक्स, उसका बनेगा ट्रांसपोज 5 1 -6, ये बी का है। फिर जो सी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स बन जाएगा आपके पास 1 2 2 -1 3 0। जो आपके पास डी मैट्रिक्स है वो बन जाएगा 2 3 0 5, ये डी मैट्रिक्स हो जाएगा। जो आपके पास ई पार्ट है, ई पार्ट हो जाएगा 2 3 -4 एंड 5। और जो आपके पास एफ मैट्रिक्स है वो बन जाएगा 1 2 3 एंड 4। तो इस तरह हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं। अब अगेन आप लोग इसी जो स्टेप मैंने अभी आपको करके दिखाया है, इसी स्टेप के ऊपर आप बाकी पार्ट्स भी सॉल्व करेंगे और आपने आंसर्स यहाँ से मैच करने हैं कि क्या ये ठीक है कि नहीं है। और अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की, इस एक्सरसाइज की, जिसमें कह रहा है कि आपके पास 2 मैट्रिसेस हैं और हमने ये इनकी एक प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है। जब भी इस तरह के सवाल आएंगे आपके पास कि आपने कोई भी प्रॉपर्टी वेरीफाई करवानी हो, तो उस सवाल को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले, जैसे हम ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे अब लिखना लगाऊँ a = 1 2 0 1, ठीक है। फिर आप उस प्रॉपर्टी को लिखेंगे जो हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज = A। हम लोग फिर उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड। हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करेंगे। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले वो ए का ले रहा है ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 0 1, तो इसके ऊपर हम लोग लेंगे ट्रांसपोज। अभी बताया है कि आप किसी एक तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट करता हूँ। पहला कॉलम है 1 0, तो अब ये फर्स्ट रो बन जाएगी। दूसरा कॉलम है 2 1, ये अब सेकंड रो बन जाएगी 2 1। ये हमारे पास ट्रांसपोज आ गया। अब उसके बाद वो उसने हमें दिया है कि ए ट्रांसपोज ले लिया। अब इस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का दोबारा से ट्रांसपोज लेना है। तो ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज = ये जो आपके पास पीछे आंसर आया है, अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। तो इसके ऊपर अब हम ट्रांसपोज लेंगे। पहले मैंने आपको कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट करना होता है, अब हम रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 0 रो है, यह 1 0 कॉलम बन जाएगी। 2 1 रो है और 2 1 अब कॉलम बन जाएगी। अच्छा, अगर अब आप नोट करें तो ये जो हमारे पास लास्ट आंसर आया है 1 2 0 1, इट इज़ एक्चुअली इक्वल टू आवर क्वेश्चन विच इज ए मैट्रिक्स। तो ये आ गया ना।
ये हमारे पास ये जो 1201 है ये ए ही था, और जब हमने ए का पहले ट्रांसपोज लिया फिर उसका अगेन ट्रांसपोज लिया, इट टर्न्ड आउट टू बी द मैट्रिक्स इटसेल्फ। तो अब ए आ गया, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि राइट हैंड साइड आ गई। तो हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हमारे पास ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए मैट्रिक्स। दिस इज़ दी आंसर। तो अब मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे दूसरा पार्ट सॉल्व भी कर दे, दूसरा भी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा पार्ट है बी मैट्रिक्स का। बी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 1 1 2 0। अगेन मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टी लिखेंगे कि हम कौन सी प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई करें, और फिर हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड लिखेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड लिखने के बाद अब हम स्टेप बाय स्टेप जो उसने लेफ़्ट हैंड साइड पे ऑपरेशंस किए हुए हैं अब हम वो करेंगे। बी ट्रांसपोज सबसे पहले लेना है, 1 1 2 0 इसका होल ट्रांसपोज। कन्वर्टिंग रोज इनटू कॉलम्स, तो ये पहली कॉलम बन गई, ये 2 0 भी दूसरी कॉलम बन गई। अगेन उसने यहाँ पे यही सेम काम किया हुआ है कि आपका जो बी ट्रांसपोज है उसका अगेन ट्रांसपोज लिया है। तो 1 1 2 0 इसका लेंगे हम दोबारा ट्रांसपोज, विच इज़ अब कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं, 1 1 और 2 0 को 2 0। अगेन आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास 1 1 2 0 है दैट वाज द मैट्रिक्स इटसेल्फ। तो ये हमारे पास देखें बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज अगेन बी के बराबर आ गया। और हम लोग यहाँ पे ये प्रूव कर सकते हैं कि सिंस, बल्कि आप यहाँ पे लिखेंगे एक एक्स्ट्रा स्टेप विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो हमारे पास बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी आ गया। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हुई है। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छा समझ आया होगा, एंड इफ़ यू डिड, डू लाइक इट एंड शेयर इट with your fellows. Like always, I'll see you guys with another video, and we will do unit 1.3 in it inshallah. Till then, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हम लोगों को दुआ में याद रखें. Take care. Allah Hafiz.